दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे बीमा कटौती के संबंध में जारी नवीन दिशा निर्देशों के बारे में। तो राज्य सरकार द्वारा जो नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए उससे संबंधित न्यूज़ है वो इस प्रकार है कि संयुक्त शासन सचिव ने निर्देश अनुसार 1 अप्रैल 2020 से जो राज्य बीमा कटौती के संबंध में परिवर्तित दरें हैं, जो स्लैब चेंज हुए हैं, साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण मार्च माह के वेतन का जो स्थगित किया गया था, इसमें बीमा की कटौती भी स्थगित की गई थी, जिसकी वजह से मार्च 2020 व आगे के माह की कटौती के लिए जो नवीन अब दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें ये बात कही गई है कि राज्य बीमा व प्रावधानिक निधि विभाग के निदेशक ने बताया कि जिन कार्मिकों की मार्च 2020 के वेतन से प्रथम बीमा कटौती होनी थी, लेकिन मार्च 2020 के वेतन से जो है वेतन स्थगित होने के कारण कटौती नहीं हो पाई, वह माह अप्रैल 2020 के वेतन से भी कटौती नहीं हुई है, तो वे कार्मिक मई के वेतन से उसके अनुसार लिए गए नवीन विकल्प या जो भी विकल्प दिए गए उसके अनुसार बीमा कटौती करा सकेंगे। यानी कि मार्च में वेतन में जिनकी कटौती नहीं हुई और अप्रैल में भी नहीं हुई है, अब जो मई में उनके वेतन से उनके दिए गए विकल्प के अनुसार कटौती होगी। इसके साथ ही मई के वेतन से जो है अब 3 माह के बीमा प्रीमियम की कटौती होगी, अर्थात मार्च, अप्रैल व मई तीनों महीनों की कटौती की जाएगी। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती करवाई गई है, अगर ऐसे कार्मिक हैं जिन्होंने अप्रैल माह के वेतन से कटौती करवा ली है, तो अब उनके माह मई 2020 के वेतन से जो है 2 माह की कटौती की जाएगी। इसके साथ इन्होंने बताया कि नियमित समस्त कार्मिकों के लिए माह मार्च 2020 के वेतन से बीमा कटौती जो है परिवर्तित दर से की जानी है, यानी जो बीमा की स्लैब भी चेंज हुई है उसके अनुसार की जाएगी। इसके अतिरिक्त विकल्प प्रपत्र भी कार्मिक द्वारा इसी माह में अधिक जोखिम हेतु प्रस्तुत किया जाना था। परिवर्तित कटौती के आधार पर अधिक समावसन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि कार्मिक माह मई 2020 के वेतन से उक्त परिवर्तित या नवीन विकल्प के अनुसार बीमा प्रीमियम की कटौती करा सकेंगे, अर्थात मई 2020 के वेतन से 3 माह के एरियर की बीमा प्रीमियम कटौती, यानी कि माह मार्च, अप्रैल व मई 2020 की कटौती कराई जाएगी। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती करवाई गई है, तो वह मई 2020 के वेतन से 2 माह की कटौती करवाएंगे। उन्होंने सभी आहरण वितरण अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। तो ये तो बीमा कटौती को लेकर खबर है कि बीमा कटौती के जो स्लैब चेंज हुए हैं और कटौती को लेकर नवीन स्पष्टीकरण आदेश जारी किए गए हैं। अगली खबर है दोस्तों वो ये है कि आज जारी होगा लॉकडाउन फॉर, वो उसकी गाइडलाइन जारी होगी। आज जारी होगी लॉकडाउन फॉर की गाइडलाइन। तो इसमें कई प्रकार की छूट भी मिल सकती है। कंटेनमेंट जोन जोन को छोड़कर बाकी जगह मेट्रो, रेल और बस चलाने की संभावना बन रही है। ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने की मांग की है। कोरोना से लड़ने के लिए 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन फॉर गाइडलाइन रविवार को जारी हो गई है और रविवार को जारी हो जाएगी। इस गाइडलाइन के लिए अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए साथ ही कारखाने से लेकर मेट्रो है, बस है, सभी को चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इस बार सरकार का ध्यान होगा कि कंटेनमेंट जो जोन है उसको छोड़कर बाकी जगह कारोबार शुरू हो सके, ताकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी लौट रहे हैं। छोटे कारोबारी दुकानदारों को जो हालत खस्ता हो गई है, लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, तो उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा 4 राज्यों को छोड़कर लगभग सभी ने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सार्वजनिक परिवहन से लेकर छोटे-मोटे कारोबार, उद्योगों, दुकानों को शुरू करने की मांग भी की है। अब आगे सरकार क्या निर्णय लेगी, आज इस संबंध में गाइडलाइन जारी होगी। आगे की क्या कार्रवाई रहती है सरकार के ऊपर वो देखी जाएगी। आज जो है फॉर गाइडलाइन के रूप में जारी हो जाएगी। फॉर जो लॉकडाउन है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी होंगे। अगली खबर ये है कि दोस्तों अब पेटीएम मनी ऐप से नेशनल पेंशन जो स्कीम है यानी एनपीएस, उसमें निवेश कर सकते हैं और लाखों की टैक्स बचत होगी। ये एक नवीन स्कीम शुरू की जा रही है जिसमें यह है कि पेटीएम मनी नाम से ऐप जो है, पेटीएम मनी ने अपने ऐप पर बहुप्रतिशत जो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है। एक नवीन स्कीम लागू की जा रही। पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इससे मंजूरी मिल गई है उनको, और पेटीएम मनी यह सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया है। इससे निवेशकों को काफ़ी लाभ होगा। वे अपने रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकते हैं, साथ ही इससे विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे। टैक्स में, इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। 2009 में एनपीएस में ऑल सिटीजन मॉडल लॉन्च किया गया था, जो किसी भी व्यक्ति को एनपीएस में पंजीकरण की अनुमति देता है। हालांकि अब तक केवल 13 लाख निवेशकों ने ही ऑल सिटीजन मॉडल के तहत पंजीकरण किया है। पेटीएम मनी लोगों को एक सरल व त्वरित डिजिटल निवेश व्यवस्था प्रदान कर एनपीएस में निवेश को बढ़ावा देना चाहता है और निवेशकों की संख्या को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। पेटीएम मनी अपने एनपीएस सेवा के अंतर्गत टायर फर्स्ट टैक्स सेवर स्कीम और टायर सेकंड में जीरो लॉक इन पीरियड स्कीम में निवेश करने के विकल्प प्रदान करेगा।
यह टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों खातों में आसान निवेश के लिए निवेशकों को एक मंच प्रदान करेगा। और एनपीएस एक स्मार्ट पेंशन योजना है जो बहुत ही आसान तरीके से रिटायरमेंट के लिए बचत की सुविधा प्रदान करता है। इससे निवेश को रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही व्यक्ति धारा या जो आर्टिकल है 80C के अंतर्गत लाभ के अलावा 80 CCD के तहत 1.5 लाख 1.5 लाख के करीब रुपए तक और धारा CCD1B के तहत 50,000 रुपये तक के कर के जो लाभ है टैक्स को सेव कर सकता है, लाभ का दावा कर सकता है। और धारा 80C1 के तहत उपलब्ध कर धारा 80CC के अंतर्गत आता है। और एनपीएस में निवेश व्यक्ति को 2 लाख रुपए के कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति भी देता है। तो ये एनपीएस को लेकर एक स्कीम जारी कर सकता है। पेटीएम मनी ऐप नाम से जो ऐप है, अब पेटीएम मनी ऐप से नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर लोग अपने टैक्स की भी बचत कर सकते हैं। ऐसी स्कीम जल्द ही शुरू हो रही है पेटीएम पर। अगली खबर है दोस्तों वो ये है कि हमारे डाक विभाग जो है वो बनाएगा पहचान पत्र, सुविधाओं को मिलेगा लाभ। विभिन्न तरह की सुविधाओं का लाभ जो है डाक विभाग द्वारा मिलेगा। डाक विभाग इसके लिए पहचान पत्र बनाएगा। डाकघर के कामकाज में गवाह के रूप में भी ये काम आएगा। तो इसके शुल्क भी देना होगा, 20 रुपये शुल्क। डाक विभाग द्वारा शुरू की गई पहचान पत्र योजना आवेदक को आवेदन के लिए 20 रुपये और प्रोसेसिंग के 250 रुपये देने होंगे। पहचान पत्र जो है उस पर कार्ड धारक का फोटो, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ब्लड ग्रुप, हस्ताक्षर रहेगा। इस कार्ड के आवेदक के जो 20 रुपये लगेंगे और प्रोसेसिंग के 250 रुपये देने होंगे। आवेदक को 2 फोटो के साथ फॉर्म भरकर डाक में जमा कराना होगा। इस कार्ड की वैधता 3 साल होगी और इसके बाद उसका नवीनीकरण करना होगा। अब क्या क्या फायदे होंगे इस डाक विभाग द्वारा जारी जो पहचान पत्र उसके। डाक विभाग में नियमित रूप से आने वाले कस्टमर के लिए राहत भरी खबर है कि अब डाक संबंधी काम के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं रहेगी। डाक विभाग द्वारा नियमित रूप से आने वाले कस्टमर के लिए पहचान पत्र बन जाएगा और जो विभाग के विभिन्न जो गवाह के रूप में काम आएगा। डाक विभाग के पहचान पत्र कार्ड धारक का फोटो, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ब्लड ग्रुप, हस्ताक्षर रहेगा। इस पहचान पत्र का उपयोग डाकघर से मिलने वाली सुविधाओं के लिए होगा। डाक विभाग के अनुसार पार्सल है, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर प्राप्त करने वाले या खाता खुलवाने के लिए कार्ड धारकों को जो गवाह की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के किसी भी डाकघर से कोई भी सामान को वह बिना किसी गवाह के कार्ड धारक प्राप्त कर सकेंगे। इस पहचान पत्र पर सिम कार्ड की तरह आप ले सकते हैं। इस पर सिम कार्ड भी ले सकते हैं, मोबाइल के अंदर जो यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं। एक तरह से पहचान पत्र होगा। यह एक आईडी प्रूफ और पासपोर्ट बनवाने के में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके ये फायदे रहेंगे, जैसे कि इसमें हम आईडी प्रूफ के रूप में यूज कर सकेंगे, पासपोर्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सिम कार्ड कोई लेना है तो इसका उपयोग किया जा सकता है। देश के किसी भी डाकघर से किसी भी सामान को बिना गवाही के हम समय ला सकते हैं। इसके साथ ही बैंक में खाता खुलवाते समय भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब तक यह हो रहा था। डाक विभाग में पार्सल, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए गवाह की जरूरत होती थी, लेकिन डाक विभाग ने नियमित रूप से वे उपभोक्ता जिनके डाक विभाग में अधिक काम पड़ता है उनको पहचान पत्र देने का निर्णय लिया है, जिसमें वे डाक संबंधी काम के लिए पहचान पत्र काम में ले सकेंगे, जिससे उन्हें गवाह ढूंढने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका काम तुरंत हो जाएगा। डाक विभाग के अधिकारी केवल पहचान पत्र देखकर मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, पार्सल डिलीवरी कर देंगे। यानी एक तरह से डाक विभाग की सुविधाओं के लिए काम करेगा और डाक विभाग जो है पहचान पत्र बनेगा तो डाक विभाग की विभिन्न तरह की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। तो ये थी कुछ जानकारियाँ इस वीडियो में दोस्तों। सभी साथियों के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।